ये मौत का ऐसा खेल है जिसमें पूरे का पूरा शहर आपको मारना चाहता है। इसके साथ साथ जितने भी आर्मी के ऑफिसरान हैं वो सब भी आपके पीछे लगे हुए हैं। जैसे वो आपको देखेंगे वहीं आपका खेल ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप 30 दिन तक सब लोगों से बच गए तो आपको इतने पैसे मिलेंगे जिनके बारे में आपने कभी सोचा नहीं होगा। आज हम बात करने वाले हैं द रनिंग मैन के बारे में। कहानी की शुरुआत होती है और हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम बेन रिचर्ड है। रिचर्ड के हाथ में इसकी बेटी है जिसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो एक फैक्ट्री के मालिक के पास जाता है और इसे कहता है कि मुझे अभी पैसों की ज़रूरत है, इसलिए मुझे नौकरी से मत निकालो। मेरी बच्ची पिछले एक हफ्ते से बीमार है, मुझे इसके लिए दवाइयाँ लेनी है। मगर फैक्ट्री का मालिक इसकी बात एक भी नहीं सुनता और कहता है मैं तुम्हें नौकरी से निकाल चुका हूँ, अब यहाँ से जाओ। रिचर्ड बहुत मिन्नत करता है मगर वो आदमी नहीं मानता। गुस्से में निकले हुए रिचर्ड की नज़र टीवी पर पड़ती है जहाँ एक शो चल रहा होता है जिसका नाम द रनिंग मैन है। अगर इस शो में कोई 30 दिन तक जिंदा रह जाए तो उसे इतने पैसे मिलते हैं कि वो पूरा शहर खरीद सकता है। लेकिन ये खेल एक खुदकुशी के बराबर है क्योंकि इसमें बचने के इम्कान 1% से भी कम होते हैं। रिचर्ड इस शो में जाना चाहता है क्योंकि उस पर खानदान की जिम्मेदारियां थी। अगर उसे कुछ हो गया तो इसका खानदान बिखर जाएगा। वो घर आ जाता है, वहाँ इसकी बेवी शीला आती है जो एक बार में वेट्रेस के तौर पर काम करती है। रिचर्ड काफी वक्त से बेरोजगार और घर शीला ही चला रही थी मगर इसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो बच्ची की दवाइयाँ खरीद सके। शीला बताती है कि वो रात में एक शिफ्ट करेगी, डांस करेगी क्योंकि वहाँ अमीर लोग आते हैं और बहुत टिप देते हैं। ये सुनकर रिचर्ड गुस्से में आ गया और कहता है तुम्हें मालूम है वहाँ रात में लड़कियों के साथ क्या क्या होता है। शीला समझाने की कोशिश करती है मगर रिचर्ड कुछ देर सोचकर कहता है कि वो खुद बाहर जाकर पैसे ले आएगा। शीला पूछती है क्या तुम रनिंग मैन शो में हिस्सा लेने जा रहे हो? रिचर्ड कहता हाँ, मगर वो मैन गेम नहीं खेलेगा बल्कि क्विज गेम्स के जरिए पैसे कमाएगा। शीला इससे वादा लेती है कि वो रनिंग मैन में हिस्सा नहीं लेगा और रिचर्ड वादा कर लेता है। बाहर निकलते ही एक मुस्तकबिल की दुनिया दिखाई जाती है जहां इंसानों के ज़्यादातर काम एआई और मशीनें कर रही होती हैं। हर तरफ से बेरोजगारी, लोगों के पास एक वक्त का खाना भी नहीं, इसलिए लोग ऐसे टीवी शोज में हिस्सा लेते हैं जहाँ इनकी जान भी जा सकती है। रिचर्ड शो में हिस्सा लेने के लिए लाइन में लग जाता है। काउंटर पर मौजूद आदमी इसके बच्चे के बारे में अजीब सवाल करता है जिस पर रिचर्ड गुस्से में शीशा तोड़ देता है। इसके गुस्से को देखकर वो आदमी समझ जाता है रिचर्ड मजबूत इंसान है और इसे आगे भेज देता है। वहाँ रिचर्ड की मुलाकात जीन और टी नामी 2 और लोगों से होती है जो लोग छोटे मोटे गेम्स खेलते हैं। रिचर्ड हर गेम में अच्छा परफॉर्म करता है। एक साइकोलॉजिकल टेस्ट में पता चलता है कि रिचर्ड के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा भरा हुआ है। आखिरकार रिचर्ड द रनिंग मैन में हिस्सा लेने की ऑफर मिलती है। वो कंफ्यूज हो जाता है मगर जीन और टी को भी मुंतखब होता है देखकर सोच में पड़ जाता है। इसके बाद रिचर्ड की मुलाकात शो के मालिक डी क्लैन से होती है। रिचर्ड कहता है कि वो इस गेम में दिलचस्पी नहीं रखता मगर डीन उसे समझाता है वो सिर्फ 30 दिनों की बात है, इसके बाद इतने पैसे मिलेंगे कि आने वाली 7 नस्लें आराम से जी सकेंगी। आखिरकार रिचर्ड मान जाता है। पैसे इसके घर भिजवा दिए जाते हैं और अपनी बेटी का मौजू भी बतौर यादगार भेज दिया जाता है। अगले दिन गेम शुरू होने वाली है। शीला की तरफ से एक पैगाम आता है जिसमें इसकी और बच्ची की तस्वीर होती है और लिखा होता है कि ये मौजू अपने पास रखना, ये गुड लक रहेगा। गेम शुरू होती है। गेम का एंकर सबके सामने रिचर्ड को एक गद्दार के तौर पर पेश करता है ताकि इसके मरने पर किसी और को अफसोस ना हो। गेम के कवानीन बताए जाते हैं। 30 दिन जिंदा रहना होगा, 12 घंटे की हेड स्टार्ट होगी। आम तो लोग ये वीडियो बनाकर लोकेशन दे सकते हैं, हंटर्स पीछे लग सकते हैं और 24 आवर के बाद वीडियो बेचना लाजमी होगा। गेम शुरू होते ही रिचर्ड भाग निकलता है। वो मुख्तलिफ जगहों पर पहुंचता है, हुलिया बदलता है, दोस्तों की मदद लेता है, हंटर्स को मारता है और एक के बाद एक खतरनाक हालात से बचता है। आहिस्ता आहिस्ता से पता चलता है ये पूरा शहर छोटा है और नेटवर्क कभी भी किसी को नहीं जीने देता। रिचर्ड सच्चाई दुनिया के सामने लाने की कोशिश करता है मगर नेटवर्क एआई के जरिए इसकी वीडियो को बदल देता है। उसके बावजूद लोग आहिस्ता आहिस्ता सच समझने लगते हैं। आखिर में रिचर्ड तमाम हंटर्स को मार देता है, नेटवर्क के झूठ को बेनकाब कर देता है और
वो डीन को भी इंजाम तक पहुंचा देता है। फिल्म के आखिर में पता चलता है कि रिचर्ड जिंदा है और इसका खानदान महफूज है, जबकि वार्म नेटवर्क के खिलाफ बगावत कर देती है। ये हमारी फिल्म की आज की स्टोरी थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं। गुड बाय, अल्लाह हाफिज।